मुंबई सेंट्रल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मयूरी डोंगरे। मुंबई और आसपास की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुंबई में बीएमसी के सायन अस्पताल में कैंटीन घोटाला सामने आया है। हालांकि इस घोटाले की रकम बड़ी नहीं है, लेकिन असर बड़ा हो सकता है। नुकसान में गई रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इस नुकसान ने सरकारी अस्पतालों में कामकाज के तौर तरीकों को एक बार फिर से उजागर किया है। सायन अस्पताल के आला अधिकारियों पर आरोप लगा है कि उनके ढीले ढाले रवैये के चलते अस्पताल को 17.5 लाख रुपए का चूना लगा। अस्पताल के डिप्टी चीफ ऑडिटर ने जॉइंट कमिश्नर हेल्थ को एक खत लिखकर पूरे मामले का खुलासा किया। खत के मुताबिक 2006 के तत्कालीन डीन ने वरिष्ठों से इजाजत लिए बिना अस्पताल कैंटीन का लाइसेंस बढ़ा दिया, जबकि उस अस्पताल कैंटीन पर पहले से ही 17.5 लाख का बकाया था। अस्पताल प्रशासन ने पैसे वसूलने के लिए किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया। ऑडिटर कमेटी के किसी भी सवाल का अस्पताल प्रशासन संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। साफ है कि मामला एक घपले की तरफ इशारा करता है, लेकिन इतने साल से हो रहे नुकसान के बारे में बीएमसी ने इसके पहले आवाज क्यों न उठाई, इसके बारे में बीएमसी का जवाब खुद देखना पड़ेगा। डिप्टी चीफ ऑडिटर की खत की माने तो सायन अस्पताल के कैंटीन का घपला सिर्फ यही नहीं रुका। कैंटीन मालिक ने बिना अस्पताल और बीएमसी की इजाजत के कैंटीन का टेंडर किसी और को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि लाखों का यह घपला एक सोची समझी योजना के तहत नजर आता है। मामले में नामजद अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। मुंबई से धर्मेंद्र तिवारी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फिलहाल मुंबई सेंटर में आज के लिए बस इतना ही। मुंबई सेंट्रल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मयूरी डोंगरे। मुंबई और आसपास की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खी। मुंबई के सरकारी अस्पताल और बीएमसी अस्पतालों में गरीबों को बेहतरीन सुविधाओं का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत खंगालने की हमने कोशिश की तो चौंक गए। यहाँ के मुर्दा घर का हमने दौरा किया। पता चला कि कहीं मशीनें खराब हैं तो कहीं चूहों का राज है। यह है मुंबई के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक जेजे हॉस्पिटल। बाहर से ये इमारत जितनी बुलंद है, अंदर से उतनी ही खोखली। हम दिखाते हैं आपको। यहां मुर्दा घर में ये लाश पिछले 10 घंटे से बिस्तर पर पड़ी है और पूछने वाला कोई नहीं। दरअसल फ्रीजर खराब है, लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि अस्पताल के 24 फ्रीजर में से 23 खराब हैं। कब ठीक होगा किसी को पता नहीं। इसके चलते पिछले साल 50 मुर्दों में कीड़े लग गए। मुर्दा घर में चूहों का राज है। यह हम नहीं, वार्ड बॉय बाबा का कहना है। बॉडी एक्चुअली चूहा खा जाएगा। चूहा भूत है। हाँ, चूहा भूत है। हाँ, कॉर्नर बोर्ड पे बहुत चीज है। कुछ खा जाएगी। बॉडी खाएंगे आप? अरे बहुत खाते हैं। क्या हो गया? कितनी बारी अभी तक खाया नहीं? कम से कम 50-60 के ऊपर गया क्या बॉडी में। बाबा पिछले 15 साल से जेजे अस्पताल में काम कर रहे हैं। इनका तो यहां तक कहना है कि मुंबई के सारे नामी सरकारी अस्पतालों का यही हाल है। बाबा के दावे की सच्चाई जानने के लिए हम केईएम अस्पताल के मुर्दा घर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर हम चकरा गए। लाशें जमीन पर रखी थीं और बाहर कुत्ता बैठा था। पूरा माहौल घुटन भरा था। चूहों ने यहां भी आतंक मचा रखा है। शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले सायन अस्पताल में लाश खतरे में है। यहां भी मुर्दाघर के बाहर कुत्ते बैठे मिले और अंदर चूहा पकड़ने के लिए पिंजरा। मुर्दाघर के बगल में चूहों के बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ऐसे में कौन चाहेगा कि मौत ऐसे अस्पतालों में हो, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए तो शव सरकारी अस्पताल ले जाना ही पड़ता है। इन अस्पतालों में चूहों की ऐसी फौज है जो लाश को नोच नोच कर बर्बाद कर दे।
ये तस्वीर है एक मुर्दे की, लेकिन इतनी खौफनाक जिससे रूह की रूह तक कांप उठे। मुर्दा घर में रखे 25 साल के इस युवक का चेहरा चूहों ने कुछ इस तरह बर्बाद किया कि जिसे देख कोई भी इंसान खौफजदा हो जाए। नए साल के पहले ही दिन काम करते हुए बेहोश हुए 25 साल के हंसराज राजभर को सायन अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। वो रेलवे वर्कशॉप में काम करता था और उसको 1 तारीख को शाम को 5:30 बजे काम करते समय बैठा था तो चक्कर आके वो गिर गया। वहीं पे उसको जब उसके साथियों ने हॉस्पिटल लेके गए तो वो हॉस्पिटल जाने से पहले वो उसकी मौत और उसका बॉडी हमने उसका ताबे में लिया है और वो बॉडी उसके जो रिलेटिव ट्रेस होने तक हम सायन हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखे हैं उसको। इस पूरे मामले में पुलिस का यही कहना है कि एक बार जब मृतक देह को अस्पताल में दे दिया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होती है, ना कि पुलिस डिपार्टमेंट की। अस्पताल प्रशासन ने मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर में रखा, लेकिन जो जख्म उसे जीते जी नहीं मिला वो मरने के बाद अस्पताल ने दे दिया। लेकिन इस दुर्गति की जिम्मेदारी न तो डॉक्टरों ने ली न पुलिस ने। अस्पताल के एक डॉक्टर ने अपनी नाम न छापने की शर्त पे हमें यह बताया कि पहले तो उनके पास लोग कम है और काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस प्रकार की गलतियों को उन्होंने अपने आधे अधिकारियों को ही जिम्मेदार ठहराया है। कैमरामैन राजेंद्र कालिंदी के साथ धर्मेंद्र तिवारी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक, आगे एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी है। मुंबई सेंट्रल में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।